मैं बनारस एरिया का जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपनी तरफ से समस्त काशीवासियों को दिवाली की और छठ पूजा की मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान का दोस्तों, लाइव न्यूज़ से अभिजीत तिवारी। मैं इस समय हनुमान फाटक पर आफ्ताब अहमद जी के आया हूँ, जो कि साड़ी का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैं पावरलूम पे बनाता हूँ इसको। तो इसका धागा चाइना से आता है। इस धागे का जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस करने के बाद लूम पर इस साड़ी तैयार होती है। तो ये साड़ी यहाँ पर बनाने के बाद यहाँ से डाई प्रोसेस और कैलेंडरिंग प्रोसेस सारे प्रोसेस होने के बाद तब ये फिनिश होता है। फिनिश होने के बाद ये बिकने के लिए इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जाता है। ये एक्सपोर्ट भी होता है। ये साड़ी ये प्योर सिल्क है, प्योर टसर सिल्क। हाँ सर, ये टसर सिल्क क्या हो? टसर सिल्क ये सिल्क का एक अलग वैरायटी है। जैसे कि कतान सिल्क है, रेशम सिल्क है, इसी तरह से ये टसर सिल्क रेशम प्योर की एक वैरायटी है। और इसका टेक्सचर जो है सभी सिल्क से बिल्कुल अलग है और सबसे बढ़िया है। लाइट वेट में इससे अच्छी साड़ी कोई होती नहीं है। लाइट वेट में आजकल जैसे लेडीज़ हैं लाइट वेट में साड़ियाँ पसंद करती हैं, तो डाई होने के बाद इसका जो लुक और ग्लेज आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और कम रेट में लाइट वेट में कितने ग्राम की होती है? ग्राम में तो बताना मुश्किल काम है, इसलिए कि इसका वेट इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो डिज़ाइनिंग इसके ऊपर है तो वो वेरी करता है। लेकिन फिर भी सभी साड़ियों से बहुत लाइट होती है। ये जो डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन मार्केट में तो और जगह भी तो होंगी, जो हम बनाते हैं सबसे अलग है। सबसे अलग है। क्या? ये हमारी डिज़ाइन सबसे अलग है। अच्छा, और ये जो इसमें सुनते हैं चांदी और सोने का तार लगता है, साड़ियाँ बनती हैं, तो वो क्या होता है? नहीं, इसमें सोने और चांदी का तार नहीं लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है पॉलिस्टर का तार। धागा जो है पॉलिस्टर का धागा है, सोने। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है। उस एम्ब्रॉयडरी में इसमें जो है वो मोती है, टिक्की है, ये सब गोल्डन सिल्वर ही लगाते हैं ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए, वो लगता है। वो एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो सर, ये जो साड़ी आप देते हैं, क्या थोक में देते हैं कि किसी को मान लीजिए इक्का दुक्का भी चाहिए होता होगा तो देते होंगे? थोक में ही देते हैं। अब कोई पर्सनल अगर गिफ्ट में मांग रहा है तो दे सकते हैं, तो वो पर्सनल होगा। आप सामाजिक कार्य भी करते हैं सर, समाज में का बहुत नाम है, तो क्या थोड़ा सा बताएंगे? मैं बनारस में एक सोसाइटी है, सर सैयद सोसाइटी। इसका स्कूल और कॉलेज यहाँ बाबतपुर से पहले काजी सराय में है। मैं उसका ट्रेजरर हूँ। और इसका एक स्कूल लल्लापुरा में भी है, उसी से एफिलिएटेड। तो ये दो जगह के स्कूल हम लोग चलाते हैं और उसका मैं ट्रेजरर हूँ। आजकल हम लोगों ने उसको एफिलिएट किया है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। उसको कुछ बिल्डिंग हमने दिया है चलाने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो। तो उसके ज़रिए अब हमारा काम चालू हो गया। वहाँ बीए के क्लासेस चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के। सर, ये बताइए, साड़ियों में जो है ये जो आप बनाते हैं, ये क्या और लोग भी तो करते होंगे बनारस में? सबकी डिज़ाइनें, सबका मतलब क्वालिटी अलग होती है। जितने लोगों की है सबकी क्वालिटी और वैरायटी अलग होती है। अब उसमें जिसकी वैरायटी और क्वालिटी ज़्यादा सुपीरियर होती है वो ज़्यादा आगे जाता है। जो उतनी सुपीरियर नहीं बना पाते हैं तो थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। उसी हिसाब से फर्म का नाम भी होता है। अच्छी क्वालिटी होगी तो अच्छा नाम होगा।
अच्छा, ये आपकी जो फर्म है सर वो कितनी पुरानी है? हमारी फर्म तो करीब 20 साल पुरानी है, अपनी जो फर्म है। और वैसे तो ये काम पूरा पुश्तैनी है। अच्छा, ये पुश्तैनी है। ये आप साड़ी का थोड़ा दिखाना चाहेंगे क्या? दिखाएंगे थोड़ा बहुत, खाली इतने ही खोल देंगे तभी हो जाएगा। इससे थोड़ा सा डिस्प्ले बस। ये देखिए आंचल है। साड़ी आप देख रहे हैं सर की, ये भी कच्चा माल है। अच्छा ये भी कच्चा है। इसके बाद अभी क्या क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद डाई होगा, फिर उसके बाद इसमें कैलेंडर होगा। डाई और कैलेंडर, तब जाके इसकी पूरी जो है वो ग्लेज फिनिशिंग आएगी, ग्लेज आएगा। तो वो सारा वर्क आप ही क्या होता है कि और अलग अलग? नहीं, सबके अलग अलग लोग करते हैं। अच्छा, ये हमारे चौक के जो गद्दीदार होते हैं, चौक के व्यापारी, वो कराते हैं। तो ये एक साड़ी प्रोसेस करने में कितना टाइम लग जाता है? 5 से 6 दिन लग जाता है। मतलब डेली अगर काम हो रहा है तो एक साड़ी के पीछे 5 से 6 दिन लग जाता है। और कितने वर्कर होंगे लगभग? हमारे यहाँ करीब जितनी भी मशीनें चल रही हैं, करीब करीब 20 वर्कर्स हैं। अच्छा, वो जो पहले वो पावर लूम की मशीनें चलती थी बनारस में, कटर कटर की आवाज़ आती थी, तो वो क्या अभी भी जिंदा है, चलती हैं? नहीं, अब रात में नहीं चलती है, दिन में चलती है। अच्छा, रात में बंद हो गया वो। सरकार से आप लोग को कुछ सब्सिडी, कुछ वो अनुदान वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? किस पे सब्सिडी है? जैसे लाइट का था बुनकरों के लिए कुछ है? लाइट पे सब्सिडी है। और कोई जैसे इसको डिस्प्ले करना हुआ और जगहों पे, जैसे कालीन का होता है, एक कालीन का अलग से लगता ही है साल में, बनारसी साड़ियों में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कभी मांग नहीं उठाया सरकार से या प्रशासन से? नहीं, अभी तो ऐसा कोई मांग नहीं हुआ है। चलिए, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, प्रशासन सरकार को बनारसी साड़ी को, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हर शादी में बनारस की साड़ी दिखती है, एक देनी भी चाहिए लड़कियों को, तो उसी हिसाब से कम नहीं पूरे इंडिया में तो बनारस में तो एक साड़ी का डिस्प्ले कराना चाहिए। लेकिन ये जो मेन शहर है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, आपका कलकत्ता है, इस तरह के जो शहर हैं, उस शहरों में डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर सर ये क्या आप जितने भी बनारस में साड़ी वाले हैं, आपकी तरह जैसे, तो वो क्या एकजुट होकर ये चीज़ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अब रीज़न का जो इसमें जो कोशिश लोगों को करनी चाहिए वो व्यापारी कर सकते हैं। मेन जो व्यापारी हैं साड़ी बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते। आप मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बात व्यापारियों तक भी पहुंचाई जाएगी। तो व्यापारी को करने का है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट व्यापारियों के पास रहता है और बनारस के बाहर उन्हीं को बेचना रहता है, तो इसलिए उनको कोशिश करना चाहिए कि उससे फ़ायदा क्या होगा कि इसकी मार्केटिंग और बढ़ेगी। जी, ये तो है। अच्छा सर, और आप मुस्लिम होके हिंदू समुदाय में भी जुड़े रहते हैं और त्यौहार सब कुछ अभी दीपावली में पूरा सजवाए हुए हैं, तो ये इसका क्या रीज़न है? नहीं, हम देखिए बनारस में चाहे ईद हो या दिवाली हो, दोनों जो कम्युनिटी है मिलजुल के त्यौहार मनाती है। एक तरीके से गंगा जमुना तहजीब आप वो दिखाते हैं। एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे की मतलब व्यापारिक प्लेस पे यानी गद्दी पे जाना, मिलना, गले मिलना, ये यहाँ का रिवाज है। और चूँकि ये ताना बाना भी एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता है। साड़ी हम बनाते हैं, ख़रीदते वो हैं, तो इस साड़ी आप लोग मैन्युफैक्चर बनाते हैं, खरीदते हैं व्यापारी लोग, जो कि अधिकांशतः हिंदू होते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे का ताना बाना एकदम मिला जुला है और एक दूसरे के बगैर चलता नहीं, और मोहब्बत भी वैसे ही बरकरार है। एक दूसरे से मोहब्बत भी वैसे ही है। आप हम लोग एक साथ बैठे रहेंगे, कोई फ़र्क पैदा नहीं कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।